वैदिक एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके माह अप्रैल 2020 के राशिफल के विषय में। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कि ग्रहों की गोचर स्थिति आपकी कैसी है, जिसके आधार पर आपका राशिफल तैयार किया गया है। तो सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं और 13 अप्रैल को मित्रों ये अपनी इस मित्र मीन राशि से निकल करके अपनी मित्र और उच्च की राशि मेष में इनका प्रवेश होगा। तो मित्रों आइए बता देते हैं कि मीन राशि जो है आपके कुंडली के द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस में स्थित है, और जहां पर 13 अप्रैल को इनका उच्च राशि में प्रवेश होगा मेष राशि में, वह राशि आपके कुंडली के तृतीय भाव यानी कि थर्ड हाउस में स्थित है। आइए अब चर्चा करते हैं आपके मंगल ग्रह के विषय में। तो बताना चाहेंगे मित्रों कि मंगल ग्रह जो हैं वर्तमान में अपनी उच्च राशि मकर में संचार इनका चल रहा है और पूरे अप्रैल के माह इनका इसी ही राशि में अपनी उच्च राशि में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार चलता रहेगा। और यहाँ पर इस राशि में इनकी युति अपने शत्रु ग्रह शनि और मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ बनेगी। और ये जो मकर राशि है आपके कुंडली के द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस में स्थित है। आइए अब आगे चर्चा करते हैं बुध ग्रह के विषय में। तो बुध ग्रह जो है वो वर्तमान में अपनी परम मित्र की राशि कुंभ में इनका संचार चल रहा है, और कुंभ राशि जो है आपके कुंडली के प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस, जिसको हम लगन भी कहते हैं, उसमें स्थित है कुंभ राशि। वहीं पर ये बुध विराजमान है इस समय। लेकिन 7 अप्रैल को ये इस राशि से निकल करके अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश करेंगे। और मीन राशि आपको बता चुके हैं कि वो आपके कुंडली के द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस में स्थित है। और जब ये प्रवेश करेंगे अपनी नीच राशि में तो ये उस समय उदय अवस्था में होंगे और मार्गी अवस्था में रहेंगे। लेकिन वहाँ जाकर के ये अपनी नीच राशि में मीन राशि में 23 अप्रैल को पूर्व में अस्त हो जाएंगे। और 25 अप्रैल को ये उस अपनी नीच राशि से भी निकलेंगे और वहाँ से ये निकल करके अपनी सम राशि मेष में प्रवेश करेंगे। और मेष राशि आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपके कुंडली के थर्ड हाउस यानी तृतीय भाव में स्थित है। और जब इनका प्रवेश मेष राशि में होगा तो उस समय इनकी अस्तवस्था होगी और मार्गी अवस्था होगी। ये था बुध ग्रह के विषय में। गुरु बृहस्पति की चर्चा करते हैं जो कि 30 मार्च 2020 से अपनी नीच राशि मकर में लगातार संचार कर रहे हैं और पूरे अप्रैल के माह इनका इसी ही राशि में संचार चलता रहेगा। और यहाँ पर इनकी युति अपने समग्रह शनि और परम मित्र ग्रह मंगल के साथ बनेगी। और मकर राशि आपको हम आगे बता चुके हैं कि आपके कुंडली के द्वादश भाव यानी 12th हाउस में स्थित है। शुक्र ग्रह की बात कर लेते हैं मित्रों। तो शुक्र ग्रह जो है अपनी स्वयं की राशि वृषभ, उसमें ये 28 मार्च 2020 से संचार लगातार कर रहे हैं और ये पूरे अप्रैल माह इसी ही राशि में इनका उदय और मार्गी अवस्था में संचार चलता रहेगा। अब आपको बताना चाहेंगे कि ये जो वृषभ राशि है आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में यानी कि 4th हाउस में स्थित है। शनि ग्रह वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मकर में, जो इनका अपना घर है, अपनी राशि है, उसमें संचार कर रहे हैं और ये पूरे माह इसी राशि में ही इसी प्रकार संचार करते रहेंगे उदय एवं मार्गी अवस्था में। और यहाँ पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह मंगल और सम ग्रह बृहस्पति के साथ रहेगी। अब चर्चा करते हैं आपके साथ राहु की। तो मित्रों ये जो है अपनी इनकी जो मिथुन राशि है इनकी अपनी मित्र राशि भी है और ये इनकी उच्च की राशि भी है राहु की। और ये जो राहु की मिथुन राशि है जिसमें इनका संचार चल रहा है और पूरे माह इस अप्रैल के माह इसी ही राशि में इनका संचार चलते रहने वाला है। और ये मिथुन राशि आपके कुंडली के पंचम भाव में स्थित है यानी 5th हाउस में। केतु भी अपनी उच्च राशि धनु में संचार कर रहे हैं मित्रों, और पूरे माह अप्रैल में इनका इसी राशि में ही संचार होते रहना है। और ये जो धनु राशि आपके कुंडली के एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में स्थित है। तो ये था मित्रों ग्रहों का गोचर में स्थिति, जिसके आधार पर आपका राशिफल तैयार किया गया है। अब चर्चा करते हैं आपके राशिफल के विषय में और सर्वप्रथम बताएंगे आपको आपके व्यवसाय से संबंधित बातें। कैसा जाने वाला है ये माह आपका। तो आइए मित्रों बताते हैं आपको व्यवसाय के विषय में। इस माह आप कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र के द्वारा पंच महापुरुष मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है और राहु की भी उच्च स्थिति पंचम भाव में बनी हुई है, जैसा कि अभी हमने आपको ग्रह गोचर स्थिति से अवगत करा चुके हैं। लेकिन बुध और गुरु बृहस्पति भी अब जैसा कि आपको बताया कि नीच राशि में स्थित हैं, जिनके शुभ परिणामों में पूर्ण रूप से कमी रहेगी। यानी कि कह सकते हैं
कि उसमें तो कमी रहेगी रहेगी, साथ में जो और शुभ परिणाम आपको मिलने थे उनमें भी ये कमी कर देंगे। आगे बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र के विषय में, यानी कि रोजगार हो या फिर व्यापार। तो इस माह आपके अपने कार्यों में बीच बीच में कुछ बाधाएं तो अवश्य आएंगी, लेकिन फिर भी आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से करते रहेंगे। आप इस माह अपने कार्यों से संबंधित विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं, लेकिन ये यात्राएं जो भी होंगी उनमें आपकी व्यस्तता अधिक रहेगी, बिजी बहुत ज़्यादा रहेंगे, शेड्यूल टाइट रहेगा। कहने का भाव यह है कि आप उन यात्राओं का आनंद नहीं ले पाएंगे। आपके ऊपर अपने कार्यों को पूरा करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। आपका सारा समय अपने कार्यों को ही पूरा करने में व्यतीत हो जाएगा। हालांकि आप जो हैं इस सिलसिले में जो भी कार्य करेंगे उसमें सफल तो होंगे। ऐसा नहीं है कि खाली व्यस्त रहेंगे, सफल नहीं होंगे। सफलता भी आपको प्राप्त होगी अपने कार्यों को पूरा करने में। अंत में कहने का भाव यही है कि आपके जितने भी कार्य हैं अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, उन्हें आप पूरा तो कर लेंगे और सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे, लेकिन अथक परिश्रमों के उपरांत परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा और प्रयास बहुत करने पड़ेंगे। उसके बावजूद ये स्थिति बनेगी सफलता की। तो इन सब के कारण आपको इतनी व्यस्तता होने के कारण, कार्य का इतना बोझ होने के कारण आप तनाव भी महसूस करेंगे, काफ़ी तनाव में रह सकते हैं। आपको मानसिक तनाव बना रहेगा तथा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी आपको बीच बीच में कुछ हो सकता है कि कुछ सम्मान में आपके कमी हो जाए। इस बात की भी संभावना यहाँ पर बनी है। आपके सहयोगी भी आपके कार्यों को पूरा करने में सहयोग देने से आपको पीछे हटेंगे। इन सब के पीछे एक कारण यह है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव आरंभ हो चुका है आपके जीवन में, जिसका उपाय हम आपको अंत में बताने जा रहे हैं क्या करना है ताकि ये जो अशुभ प्रभाव हैं इनमें कमी आए। वित्तीय स्थिति आपको बताना चाहेंगे कि वैसे तो आय सामान्य से नीचे रहने वाली है इस माह। वह कुछ मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपका धन भी व्यय होगा। धन का व्यय करेंगे आप अपने कुछ खास उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। महामध्य के उपरांत आपकी अपनी भावनाएं कुछ इस प्रकार की रहेंगी कि अपनी मेहनत से धन कमाना है। आप कुछ इस प्रकार का सोच करके आगे कार्य करेंगे कि जो भी धन कमाना है वो बहुत मेहनत से ही कमाना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आप ऐसी किसी परीक्षा में भी बैठ सकते हैं जिसमें आप जन समुदाय की सेवा कर सकें। पब्लिक सर्विसेज जैसे पुलिस विभाग, आर्मी इत्यादि ऐसे जुड़े हुए विभागों में आप परीक्षा में बैठ सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी मिल पाएगी जब आप बैठेंगे। ऐसे ही कार्यों में धन का व्यय भी आपका होगा परीक्षाओं में बैठने के लिए। और सुख सुविधाएं आपके लिए पूर्णतया उपलब्ध रहेंगी पूरे माह। आप नया वाहन, घर आदि भी खरीद सकते हैं। प्रेम संबंधों में सफलता का योग बना हुआ है। विवाह भी आप संपन्न कर सकते हैं इस अवधि में। पारिवारिक संबंध, माता पिता की ओर से तो आपको भरपूर सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा मित्रों, मगर भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। वैवाहिक जीवन भी सामान्यतः सुखद ही रहने की संभावना है। शिक्षा, आपके द्वारा अपनी शिक्षा में चल रहे प्रयासों में अचानक सफलता प्राप्ति का योग बना हुआ है, जिसकी आपको आशा ही ना हो। आशा के विपरीत चौंकाने वाले परिणामों की प्राप्ति भी आपको इस माह हो सकती है, मगर आपके प्रयासों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। संतान, आपको अपनी संतान के द्वारा आशा से ऊपर परिणाम प्राप्त होंगे इस माह। अकस्मात ही ऐसे परिणामों की प्राप्ति आपको होगी जो कि आशा आपको अपने संतान से नहीं थी। जिन परिणामों की ऐसे परिणाम प्राप्त होंगे और ये परिणाम शुभ परिणामों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्वास्थ्य, इस माह आपका स्वास्थ्य नरम बना रहेगा। ऐसे कौन से उपाय करें आप कि जिनसे आपको कष्टों से छुटकारा मिले, तो उपाय आपको बता देते हैं। देखिए, जैसा कि कहा कि हमने आपको शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं आप, तो इस करके आप संध्या के समय कम से कम एक माला इस मंत्र की अवश्य करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह
शनिश्चराय नमः। इस मंत्र की 3 माला अवश्य कर लें, कम से कम 1 माला तो करें ही करें, और चाहते हैं कि अधिक लाभ प्राप्त हो तो 3 माला कम से कम अवश्य करें। और साथ ही हनुमान जी की पूजा करना भी ना भूलें। हनुमान जी की पूजा आप नियमित रूप से कीजिएगा और उनकी मूर्ति के आगे, प्रतिमा के आगे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं पूजा के समय। इसके अतिरिक्त गुरुवार के दिन मंदिर में धार्मिक पुस्तकें दान दे सकते हैं और कोई धार्मिक कार्यों में पैसा खर्च कर सकते हैं, धर्म से जुड़े हुए कार्यों में। तथा प्रतिदिन प्रातःकाल इस मंत्र की भी 1 माला अवश्य कर लें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र की भी माला कर लीजिएगा, एक कम से कम, नहीं तो 3 माला। अगर इन उपायों को आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कष्टों से छुटकारा होगा और लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये कुंभ राशि के जो आप जातक हैं उनको राशिफल ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, क्योंकि जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के जो वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।